स्टूडेंट, अभी जो हम आप पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं BS3 फॉर थर्ड क्लास का साइंस। इसमें हम क्या देखेंगे? लाइट, साउंड एंड फोर्स। यानी लाइट, साउंड एंड फोर्स के रिगार्डिंग जो कीवर्ड्स और लर्निंग पॉइंट होते हैं और कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसको हम देखेंगे। अब देखिए कीवर्ड्स में क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जिसे आपको परमानेंट याद रखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, उसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। यहाँ पे लिमिनस हो गया, तो लाइट्स में क्या होता है, लिमिनस एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है। उसी तरह नॉन लिमिनस होता है, एक्लिप्स होता है, नॉइज होता है, फोर्स, पुश एंड पुल। ये कुछ वर्ड्स है जिसको हम रिकॉर्ड पॉइंट्स और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए रिकॉर्ड पॉइंट के थ्रू चलिए हम समझने की कोशिश करें। लाइट्स क्या होता है, हेल्प करता है। सी थिंग, कोई चीज़ को अगर देखना हो तो लाइट्स हमको हेल्प करना है। नहीं, लाइट का मेन काम क्या होता है, कुछ चीज़ की लाइट ऊपर पड़ती है तो उस चीज़ को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अब जितने भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। आज फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे सन हो गया, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होता है। तो ये क्या हो, सन क्या हो जाएगा, हमारा एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी होती है जो हम लाइट प्रोड्यूस करता है। एज फॉर एग्जाम्पल बल्ब हो गया, कैंडल, टॉर्चेज, लैम्प, CFL बल्ब। ये किसके एग्जाम्पल, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल है। तो यानी जो लाइट प्रोड्यूस करेगा उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। उसका नेक्स्ट पॉइंट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो लाइट नहीं प्रोड्यूस करेगा उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, शैडो। शैडो क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट ब्लॉक, यानी सोर्स ऑफ लाइट है, कहीं भी अगर लाइट निकल रहा है उसको कोई चीज ब्लॉक कर रहा है तो एक अपोजिट साइड में एक इमेज फॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। तो अपोजिट साइड में एक इमेज फॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं, शैडो कहते हैं। यानी शैडो का मतलब क्या हो, सोर्स ऑफ लाइट ब्लॉक होता है। शैडो में क्या होता है आपको याद रखना, सोर्स ऑफ लाइट ब्लॉक होता है, अपोजिट साइड में एक इमेज फॉर्मेशन होता है। उसी को जैसे हमारा इमेज यहाँ पे देखिए, हैंड का इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि लाइट ब्लॉक किया जा रहा है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, लाइट को ब्लॉक किया तो यहाँ पे एक हैंड बन रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, शैडो कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, साउंड क्या होता है। साउंड या तो प्लीजेंट हो गया, अनप्लीजेंट हो गया। और अनप्लीजेंट साउंड किसे कहते हैं, जो हमको सुनने में आसान लगता है उसको प्लीजेंट साउंड कहते हैं। जो मजा आता है सुनने में उसको प्लीजेंट साउंड कहते हैं, और जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है उसको अनप्लीजेंट साउंड कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद आती है नॉइज की बात आती है। नॉइज किसे कहते हैं, यानी जो क्या होता है, अनप्लीजेंट साउंड को हम क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं। तो साउंड टू टाइप के होते हैं, प्लीजेंट साउंड होता है, अनप्लीजेंट साउंड होते हैं। जो नॉइज प्रोड्यूस करता है उसको हम अनप्लीजेंट साउंड कहते हैं। तो टर्मिनोलॉजी आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद यहीं पे आपको बोला गया है नॉइज, यानी प्लीजेंट होते हैं, अनप्लीजेंट होते हैं। या नॉइज कैसा होता है, अनप्लीजेंट साउंड होता है। उसका होता है फोर्स, तो यहीं पे आपको ऑब्जेक्ट में दिया था। फोर्स क्या होता है, पुशिंग या पुलिंग, कोई चीज़ को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो ये पॉइंट आपका, पुशिंग और पुलिंग को हम मेनली फोर्स कहते हैं, यानी धक्का देना और खींचना को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोला, फोर्स से बहुत सारी चीज़ को हम कर सकते हैं। किसी चीज़ को पिकअप करते हैं, उठा सकते हैं, किसी को धक्का दे सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम गति में ला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी वर्क होता है। काफ़ी अगर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा डेरिवेशन आता है, फोर्स का बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है। यहाँ से आप जस्ट आपको एंट्री कर रहा है, आपको एक साइंस का बेस्ट कंसेप्ट एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आती है आपको ल्यूमिनस सब्जेक्ट, ऑलरेडी बताया। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, अब देखिए जिस पे लाइट पड़ता है, अभी हमने क्या बताया आपको, ल्यूमिनस सब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट। जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेयर है, टेबल है, टॉयज है, ये सब लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए हम इसे क्या करें, नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट करेंगे। और लाइट का एक बेस्ट कंसेप्ट है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसा ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो वही यहाँ पे पॉइंट हमने लिखा है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और वेरी फास्ट, काफ़ी फास्ट होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाती है ये। तो आगे क्लास में पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर अगर आप कर लेते हैं तो आपको आगे पढ़ने में काफ़ी ईजी होगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट आपका ओपैक। ओपैक जो भी चीज़ होगा जिससे लाइट कैन नॉट पास, लाइट जिससे पास नहीं होता उसको ओपैक कहते हैं। और जैसे लाइट पास हो जाएगा उसका नॉन ओपैक कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी।
ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपको उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इक्लिप्स। यहाँ पे जो आया है इक्लिप्स, इसी को हम डिफाइन करते हैं। इक्लिप्स टू टाइप के होते हैं, सोलर इक्लिप्स होते हैं और क्या होता है, ल्यूनर इक्लिप्स होते हैं। अब बात आती है सोलर इक्लिप्स किसे कहते हैं। देखिए, कभी भी आप बुक्स या कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो मेन कोशिश करना आपको सेल्फ स्टडी कैसे आपको कन्वर्ट करना है और कैसे खुद को पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए सन के बीच में, सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, सोलर इक्लिप्स कहेंगे, सिंपल सा। तो वही यहाँ पे हमने मून्स कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन्स, यानी मून, ये मून जो है, मून है ये किसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। साइडो मून फॉल साइडो पड़ता है, किसके साइडो पड़ता है, मून का साइडो किस पे पड़ता है, अर्थ पे पड़ता है। जब मून का साइडो जब अर्थ पे पड़ेगा तो सूर्य क्या होगा, जो सन होगा पार्शियली फुली क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सोलर इक्लिप्स कहेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ल्यूनर इक्लिप्स की बात है, दूसरा का पॉइंट ल्यूनर इक्लिप्स। ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होता है, ठीक है, तो अर्थ कम, ये अर्थ है किसके बीच में है, सन एंड मून के बीच में अर्थ आ जाएगा, सन एंड मून के बीच में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में कंपेरिजन, कभी भी आप पढ़ा करें दोनों में कंपेरिजन दिया करें और माइंड में सेट करने की कोशिश किया करें। यहाँ पे क्या हो रहा है, सन एंड अर्थ के बीच में मून आ रहा है और यहाँ पे सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगा। लूनर इक्लिप्स में मून के बीच में सन और मून के बीच में अर्थ आ रहा है, अर्थ अब बीच में आ रहा है, इस कंडीशन में बीच में आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लूनर इक्लिप्स कहेंगे। वही यहाँ पे अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून्स, अर्थ किसके बीच में आ रहा है, सन एंड मून के बीच में आ रहा है। और क्या बना, शैडो अर्थ फॉर्म, शैडो अर्थ फॉल डाउन, यानी अर्थ का जो शैडो है फॉल डाउन मून पे पड़ेगा तो मून क्या हो, इस समय गेट हिडन, मून क्या होता है, हाइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, लूनर इक्लिप्स कहेंगे। इस तरह से आपका सारा पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए।